जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। प्रिय भक्तों, 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है। भगवान परशुराम का प्राकट्योत्सव भी हुआ है और हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी भी वर्ष में केवल अक्षय तृतीया के ही दिन अपने श्री चरणों के दर्शन देते हैं भक्तों को। तो इस दिन इतना दिव्य संयोग बन रहा है, इस दिन आपको अपने इष्ट की आराधना जरूर करनी है। अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन पर्यंत ठाकुर जी को चंदन का लेप किया जाता है। अब ये चंदन का लेपन आपको कैसे बनाना है, कैसे लेपन करना है, ये सुन लीजिए। चंदन अष्टगंधक पाउडर ले लीजिए और उसमें कपूर मिलाना है आपको, खस का इत्र मिलाना है, गुलाब जल मिलाना है और अगर आपके पास यमुना जी का जल है तो वो मिला लीजिए। अगर यमुना जी का जल नहीं है तो गंगा जल आप मिला सकते हैं। उससे एक पेस्ट तैयार करिए और ठाकुर जी के श्री अंगों में उसका लेपन करिए। उसके बाद कुछ आप अलग से भी यही पेस्ट बना लीजिए। उसमें उसका आप थोड़ा सा एक लड्डू तैयार कर लीजिए, जैसे आटा गूंदते हैं वैसा एक लड्डू तैयार कर लीजिए और उसको अपने बिहारी जी के, ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए। ये कार्य 21 दिनों तक करना है। लड्डू तो आपको एक ही दिन बनाना है, लेकिन लेपन आपको प्रतिदिन करना है 21 दिनों तक। इसके बाद आपको 108 देवताओं की गायत्री से अपने इष्ट की आराधना करनी है। वो कैसे करनी है? अपने एक आसन पे बैठ जाइए, सामने एक जल का एक साफ लोटा, तांबे के लोटे में जल भर के सामने रख दीजिए। अपने इष्ट का जो विग्रह है वो भी चौकी पे विराजमान कर लीजिए सामने। और पुष्प लीजिए, कुछ पुष्प आपके पास होने चाहिए, चावल होने चाहिए। अब आप आसन पे बैठ जाइए, हाथ में जल लीजिए, ओम केशवाय नमः कहकर जल पी लीजिए एक बार, ओम माधवाय नमः कहकर दूसरी बार जल पी लीजिए और ओम नारायणाय नमः कहकर तीसरी बार भी जल पी लीजिए। ओम हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः, ये कहकर आपको बाएं तरफ हाथ धो लेने हैं। इसके बाद अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यदि मंत्र नहीं आता तो ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहकर आप अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। फिर उसके बाद आपको अपने आसन की पूजा करनी है। जल लीजिए हाथ में। ओम पृथ्वी त्वा धृतालोका देवी त्वं विष्णुना धृतवंच धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम कहकर आसन शुद्धि कर लीजिए। मंत्र नहीं आता तो कहिए आसन देवताभ्यो नमः कहकर आसन पर जल छोड़िए और एक फूल लीजिए और थोड़े से चावल लीजिए और वो अपने आसन पर छोड़ दीजिए। क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 स्टेप होते हैं साधना के। तो आसन को भी सिद्ध करना है, आसन भी पूजनीय होता है। हर किसी के चरण आसनों में नहीं लगने चाहिए। हर कोई पांव लगा रहा है आसन से, बिल्कुल गलत बात है। आसन की पूजा हो गई। अब धरती माता की पूजा करिए। समुद्र वसने हाथ जोड़िए या धरती माता का स्पर्श करिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। यदि मंत्र नहीं आता तो केवल धरती माता को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प वैसे तो संस्कृत में बोला जाता है, लेकिन यदि आपको संस्कृत में संकल्प नहीं आता तो अपने मन की मनोकामना को आप अपने इष्ट से भाव से कह दीजिए। इसके बाद हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 108 देवताओं की गायत्री देंगे। वो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो वो उस गायत्री का, और उससे ही आपको पूजन करना है। एक एक पुष्प लेकर के या फिर एक कटोरी में चावल ले लीजिए और उससे 2-4 दाने चावल के अपने इष्ट पर समर्पित करते जाइए। जैसे कि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नमः कह करके छोड़ दीजिए। फिर दूसरी गायत्री ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्, ऐसे कह करके आपको 108 देवताओं की गायत्री बोलनी है। ऐसे करके आपको पूजन करना है। और जब आपकी ये पूजा पूरी हो जाएगी, आपने 108 गायत्री का उच्चारण कर लिया, 108 गायत्री की साधना कर ली, तो उसके बाद अपने आसन पे थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए और जिनकी आराधना आपने अष्टोत्तर देवताओं के नाम से आपने की, उनसे प्रार्थना कह करके कहिए प्रियतान न मम कह करके उस आसन पे अपने उस आसन को जल छोड़ दीजिए। जो जल आपने हाथ में लिया है उसको धरती पे छोड़ देना है और उसको अपनी आंखों से लगा लेना है और प्रणाम करना है। इतनी सी साधना अक्षय तृतीया के दिन आप कर लीजिए, निश्चित आपके ऊपर कृपा बरसेगी
और यदि आप कुछ आपकी गुरु परंपरा के अनुसार यदि आपका जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है उसका भी आपको 11 माला या 21 माला जप करना है, जितना भी कर पाओ लेकिन करना है। और ठाकुर जी का जितना हो सकता है उतना भजन करिए, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम,